टर्पिनोइड्स जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, टर्पिनोइड्स सिंपली आप लोग कह सकते हैं लिंक ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, और ये जो लिंक होता है वो अनसैचुरेटेड इन नेचर होता है, मीन्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला भी आपके पास मेंशन है, और इसकी जो एग्जांपल्स है कैम्फर और मेंथोल, और भी इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में कि उनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उन्हें कहाँ कहाँ से आइसोलेट किया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही तरह से आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं। प्लांट और एनिमल, जैसे कि आप जानते हैं प्लांट और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू निकोटिन। निकोटिन से भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि डेली लाइफ में जो हम फूड लेते हैं उनमें से कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें निकोटिन होता है, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में तंबाकू या टोबैको भी कहते हैं। निकोटिन इंसेक्टिसाइड obtained from Nicotina tobacum or commonly called as tobacco। निकोटिन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इंसेक्टिसाइड है, मतलब जैसे कि आप लोग बोलें इंसेक्ट किलर के तौर पर यूज़ किया जाता है, ये इसकी एप्लीकेशन है। और इसे जिस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है उसका बायोलॉजिकल नेम निकोटीना टोबैकम है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में टोबैको भी कहते हैं, तंबाकू। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्वाइनिन, एंटी मलेरियल एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन। क्वाइनिन को हम मलेरिया के इलाज के लिए या एंटीपायरेटिक मलेरिया के इलाज के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, और इसे हम ऑब्टेन करते हैं क्वाइनिन ट्री में से। मतलब निकोटिन का जो ओरिजिन है, या आप लोग कहें सिंपल वर्ड में कि निकोटिन हमें मिलता है टोबैको के प्लांट से, और क्वाइनिन हमें मिलता है, क्वाइनिन ट्री का नाम है और ट्री के नाम पर ही इस केमिकल को नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये वहाँ पर पाया जाता है। कैम्फर, कैम्फर से भी आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। कैम्फर ऑब्टेन फ्रॉम सिनेमोनम कैम्फोरा, जो कि इसका बायोलॉजिकल नेम है कैम्फर ट्री। मतलब कैम्फर जो है वो कैम्फर ट्री से ऑब्टेन किया जाता है, और ट्री के नाम पर ही हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे दिया है, और इसका बायोलॉजिकल नेम है सिनेमोनम कैम्फोरा। इसके बाद हमारे पास हैं कैफीन। कैफीन से भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। जैसे कि हम लोगों से कहा जाता है कि चाय मत पिएं, या चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। या जो लोग हैबिचुअल होते हैं चाय और कॉफ़ी के, जो लोग अपनी डेली लाइफ में या अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ज़्यादा कॉफ़ी या टी का यूज़ करते हैं, तो अगर कोई दिन ऐसा हो कि जब उन्हें कॉफ़ी या टी सारा दिन ना मिले, तो वो आपसे शिकायत करेंगे कि उनको हेडेक हो गया है। टी और कॉफ़ी ना मिलने की वजह से जो इस चीज़ के हैबिचुअल होते हैं, अगर उन इंसानों को टी और कॉफ़ी ना मिले तो उनके सर में दर्द हो जाता है या उन्हें हेडेक हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो कैफ़ीन है, कैफ़ीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो टी और कॉफ़ी से हमें मिलता है। और ये जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, कैफ़ीन इज़ अ सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस स्टिमुलेंट का मतलब है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है। मतलब जो कैफ़ीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम टी या कॉफ़ी लेंगे जिसके अंदर कैफ़ीन मौजूद है, जैसे ही हम उस टी को टेक करेंगे या कॉफ़ी को लेंगे, तो वो फ़ौरन से उसका जो स्टिमुलाई है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, टूवर्ड्स आवर सीएनएस सिस्टम, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए जिन लोगों को चाय या कॉफ़ी दिन में अगर ना मिले तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, उन्हें हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है। सीएनएस स्टिमुलेंट ऑब्टेन फ्रॉम सेमेलिया साइनेंसिस, बायोलॉजिकल नेम इसका है सेमेलिया साइनेंसिस। टी और कॉफ़ी भी आप इसे कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं।
मैंथोल से भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। जैसे कि आप लोग घर में पुदीना यूज़ करते हैं, मिंट, कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग इनहेल करें जिससे आपके गले को जो है वो ठंडक मिले, तो उसमें क्या होता है, मिंट होती है। मैंथोल भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रूबीफिसेंट है, मतलब अगर आप लोग कहें कि बॉडी पे रैशेस वगैरह हो जाएं, या आप लोग कहें बॉडी पे अगर रैशेस वगैरह हो जाएं या रेडिश कलर हो जाए बॉडी के ऊपर, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये एक डिज़ीज़ है कि अगर आपकी बॉडी पे रैशेस वगैरह हो गए हैं या बॉडी जो है वो रेडिश हो गई है, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। रूबीफिसेंट ऑब्टेन फ्रॉम स्पीशी मैंथा जो है वो प्लांट की स्पीशी है। नॉर्मली हम इसे कहते हैं मिंट, और ये हमारे जो है वो कैपिलरीज पर भी इफ़ेक्ट करती है, और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये आपको ज़्यादा डिटेल में बायो के टीचर डिस्कस कर सकते हैं। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रुटिन एंड एस्प्रिडिन ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस स्पीशीज़। जो भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, और भी बहुत सारे हमारे पास सिट्रस फ्रूट हैं, उनसे हमें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, रुटिन एंड एस्प्रिडिन। इसके बाद हमारे पास है कोसाइन। कोसाइन इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोसाइन जो है वो एनेस्थेटिक इन नेचर होती है। जैसे कि आप एनेस्थीसिया, किसी का ऑपरेशन हो तो उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाएं, तो ये इसकी जो नेचर है वो एनेस्थेटिक इन नेचर है कि अगर आप इसे लेंगे, इनहेल करेंगे, तो आप थोड़ी सी बेहोशी की हालत में चले जाएंगे। कोसाइन एन एनेस्थेटिक ऑब्टेन फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। बायोलॉजिकल नेम है, थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं, मैं किसी और तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ, हर एक का प्रोनाउंस करने का भी अलग होता है। एरिथ्रोजाइलम कोका, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कोका प्लांट भी कहते हैं। कोका प्लांट से हमें कोसाइन मिलता है, जो कि एनेस्थेटिक इन नेचर होता है, तो हम इसे एनेस्थीसिया पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। Curcumin is also example of organic compound obtained from Curcuma longa, जो कि बायोलॉजिकल नेम है प्लांट का। टर्मरिक, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं टर्मरिक, प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो Curcuma longa है, जहाँ से हमें curcumin मिलता है। केमिकल का नाम उसकी जहाँ से वो मिला है उसी के नाम पर रख दिया गया। टर्मरिक आप लोगों को पता है, हम हल्दी को कहते हैं, घरों में यूज़ भी करते हैं। ब्रोमेलिन इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रोमेलिन की जो एप्लीकेशन है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर यूज़ किया जाता है। मतलब आपकी बॉडी में कहीं पर भी सोजिश, या आप लोग कहीं पे बॉडी पे सोजन आ गई है, तो उसको कम करने के लिए हम ब्रोमेलिन एज अ मेडिसिनल पर्पस यूज़ करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम एनानस कुमोसिस, मतलब पाइनएप्पल, अनानास भी जिसे आप उर्दू में कहते हैं, पाइनएप्पल से हमें ये ब्रोमेलिन मिलता है। इसके बाद हम फर्दर आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।